मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क को पहले भी बहरानों से निकाला है, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया है। मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि वो फिर एक बार 5 साल के लिए मुल्क की जो है ना भागदौड़ संभालें। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने अपना वारी लगाई हुई है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। भाई एक बारी पीपल पार्टी ले ले, एक तरफ बल्ला ले ले, एक तरफ शेर ले ले, अवाम तो जाए जिधर की आई हुई है। चुफ वाली सरकार रातों रात उसने चुफ मारा और चुफ मार के जो है वो यास्मीन राशिद वाज़िया तौर पे जीत रही थी और माशाल्लाह से ऐसे जो है वो पलटी है, वो बाजी के सारी की सारी जो है वो बाजी उधर चली गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूँ एहसन शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म 2 बनने जा रहे हैं। पीपल पार्टी कहती है कि हमारी अक्सरियत ज़्यादा है, पहला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी को होना चाहिए और उसको 3 साल वज़ीर आज़म रहेगा। उसके बाद नून लीग कहती है हमारी अक्सरियत ज़्यादा है, पहला वज़ीर आज़म हमारा होना चाहिए शहबाज शरीफ, वो 2 साल रहेगा। मसला अब ये है कि जिसकी अक्सरियत ज़्यादा होगी, जिसको वोट ज़्यादा पड़े जिस जमात को, उसका वज़ीर आज़म होना चाहिए। अब बात करेंगे आवाम से कि इस बार वज़ीर आज़म 2 हों पाकिस्तान के या फिर एक वज़ीर आज़म हो। आवाम क्या कहती है इसके बारे में, आइए मेरे साथ। अच्छा, मुझे बताएं कि इस बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 2 बनने जा रहे हैं। जिसकी अक्सरियत ज़्यादा होगी, जिस पार्टी को वोट ज़्यादा पड़े हैं, उनको वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। ठीक है, 3 साल का, 2 साल का, क्या ये फैसले दुरुस्त हो रहे हैं? ये देखें, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हक बनता है क्योंकि उनकी जमात को ज़्यादा वोट पड़े हैं और उनकी सीटें भी ज़्यादा हैं। और मेरा ख्याल है कि वो जो फ़ैसला करेंगे, अभी ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ, ये सिर्फ अभी सुनने में आ रहा है कि ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हुआ कुछ नहीं। और मेरी ज़ाती राय है कि ऐसा ना हो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क को पहले भी बहरानों से निकाला है, मुख्तलिफ़ बहरानों से, कभी महंगाई के और कभी बिजली के बहरान से निकाला है, तो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया है। मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि वो फिर एक बार 5 साल के लिए, पूरे 5 साल मुल्क की जो है ना भागदौड़ संभालें। और मेरा ख्याल है कि वो जब ऐसा हो गया ना, तो पाकिस्तान जो है ना तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। एक तरक्की 5 साल में तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा, ये मेरी सोच है, क्योंकि ये लोग काम करने वाले हैं। मैं गलत बात नहीं कर रहा, आप देख लें 3.5 साल में इमरान खान ने सिर्फ झूठ बोले हैं। उसने ये कहा मैं इतनी नौकरियां दूंगा, इतने ये घर बना दूंगा, क्या किया उसने? मुझे अच्छी तरह याद है जब पीटीए की गवर्नमेंट थी, बुज़दार वज़ीर आला था, खुदा की कसम गलियों में कूड़े के ढेर लगे होते थे। इनकी नाअहली का सबूत था ये कि कोई काम नहीं किया इन्होंने कभी। हमारे इलाके में 3.5 साल में कोई बल्ब लोगों ने अपनी जेबों से जो है इलाके के लोगों ने जो है ना इलाके के काम किया। सर आगे आए, आप क्या कहेंगे, वज़ीर आज़म 2 हों कि 1 हों? सर एक ही होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले भी काम किए हैं, तो इंशाल्लाह ताला अभी भी उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी काम करेंगे। ये जो सा मुल्क बुरान में आया हुआ है, इसको बेहतरी में लेके आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन राब्ते फिर इसलिए हुए ना कि अक्सरियत नहीं बना सकी नून लीग, इसलिए पीपल पार्टी के साथ मिल गए हैं फिर वो। सर ये तो बड़े को फैसले हैं, जो भी बेहतर हो सकेगा इंशाल्लाह ताला। मुल्क के लिए बेहतर करना है उन्होंने, अपने लिए तो नहीं करना। तो जो मुल्क के लिए बेहतर होगा वही करेंगे वो इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताएं कि पीपल पार्टी कहती है कि जिसकी अक्सरियत ज़्यादा होगी उसको 3 साल का वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। जिस पार्टी की अक्सरियत ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी अक्सरियत कम है 2 साल का वज़ीर आज़म बनाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? सर जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने अपना वारी लगाई हुई है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अवाम एक साइड पे एक बारी पीपल पार्टी ले ले, एक तरफ बल्ला ले ले, एक तरफ शेर ले ले, अवाम तो जाए जिधर की आई हुई है। अवाम की यही टेंशन है कि क्या लेना है, क्या खाना है, क्या पकाना है, और अवाम को कोई टेंशन है? बस गाड़ी भर के ले आओ, वोट डलवा लो, खाना खिलाओ, वोट डलवा लो। बस वो एक तरफ कहता मेरा बल्ला, एक तरफ कहता मेरा शेर, एक तरफ कहता मेरा तीर। अवाम कहाँ पे बेचारी रह गई है? अवाम तो बेचारी घर से निकले सुबह काम पे, काम से निकले तो शॉप पे, शॉप से घर, घर से वो, बस टेंशन में ही है अवाम। इनके घर पे हर चीज़ ओके चल रही है, अवाम बेचारी वहीं की वहीं पिस रही है। इनको कोई मामला किसी के साथ नहीं है। इन्होंने अपनी वारियाँ लगाई हुई हैं। पहले आके कहते हैं वो बुरा है, वो बुरा है, बाद में एक ही जगह बैठ के इन्होंने खाना खाना है। एक ही जगह बैठ के सारे इन्होंने एग्रीमेंट अपने करके, अल्लो भी 6 महीने दूँ आ जा, 5 महीने में आ जाता हूँ, 4 महीने ये आ जाता है। मैं तो करो किसी अवाम के नुमाइंदे को बनाओ जो अल्लाह के खैर बेचारा दुआएं दे, किसी का अवाम के बारे में सोचे। इन्होंने कहाँ सोचना है, ये अपना सोचते हैं। 6-6 महीने उन्होंने वारियाँ लगाई है, 2 साल वो लेगा, 3 साल वो लेगा, 2 साल के बाद PTI वाला भी आ जाएंगे। जो भी है ना, फ़िलहाल उसने अपना ही सोचा है, किसी का नहीं सोचना उसने।
यहाँ पे कोई नहीं किसी का सोचता, अपना सोचो, सुबह काम पे आओ, शाम को जाओ। मैंने किसी को वोट नहीं डाला। क्यों? किसको डालें? मैंने एक बयान सुना मौलाना साहब का, वो कह रहे जब आप किसी को वोट डालते हैं तो आपकी शहादत आ जाती है साथ। अच्छा, जो वो आप करेंगे आप भी उसमें शामिल होगे, तो फ़ायदा ही नहीं में शामिल होने का। यानी कि ये जो फैसले होने जा रहे हैं दुरुस्त नहीं, आपके कहने का मतलब है? सर भाई अभी तो इतने दिन हो गए इलेक्शन को, अभी सिलेक्शन नहीं हो रही। इन्होंने तो उस पर डाला हुआ है, डाउनलोड पे डाला हुआ है। अब देखो कौन सा वज़ीर-ए-आज़म डाउनलोड होगा, ओके हो जाएगा। नाज़रीन और लोग भी मौजूद हैं, अंकल से भी बात करते हैं। अभी वज़ीर-ए-आज़म डाउनलोड हो रहे हैं। अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि पीपल पार्टी कहती है जिसकी अक्सरियत ज़्यादा होगी, ठीक है, उसको हम उस पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म 3 साल करेगा, ठीक है। जिसकी अक्सरियत कम होगी उसका वज़ीर-ए-आज़म 2 साल का होगा। आप मुझे बताएं कि 2-2 साल का, 3-3 साल का वज़ीर-ए-आज़म तैनात किए जा रहे हैं, ये तो फैसला दुरुस्त है? नहीं, ये फैसला गलत है, कोई दुरुस्त फैसला नहीं है। ये एक होना चाहिए, जो भी आए हमारी आवाम के लिए बेहतर हो। तो ये तो सिस्टम बहुत गलत है, 3 साल वो बैठे, 2 साल वो बैठे। एक को बना दें, वो अच्छी तरह से आगे हुकूमत चलाए और इमाम के लिए अच्छे फैसले करे बस। अंकल से बात करते हैं। अंकल मुझे बताएं, हमारे पाकिस्तान में इस बार 2-2 वज़ीर-ए-आज़म तैनात किए जा रहे हैं। पहले 2 साल पीपल पार्टी, फिर 3 साल नून लीग। क्या कहेंगे इसके बारे में, 2-2 वज़ीर-ए-आज़म 5 साल के लिए? भाईजान देखो अभी डिसाइड नहीं हुआ, वैसे डिसाइड नहीं हुआ मेरे हिसाब से। जब डिसाइड होगा फिर पता चलेगा। नहीं, आपकी राय क्या कहती है, 2 वज़ीर-ए-आज़म होने चाहिए पाकिस्तान में? दोनों होने चाहिए, एक ही होना चाहिए बस। अगर एक को होना चाहिए, कौन होना चाहिए? शहबाज शरीफ को बना दे, बेहतर कर देगा मामला इंशाल्लाह। मामलात बेहतर कर देगा। अंकल से बात करते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम वज़ीर-ए-आज़म 2 बनने जा रहे हैं, ठीक है। पीपल पार्टी कहती है जी हमारा वज़ीर-ए-आज़म पहले होगा, पीपल पार्टी अक्सरियत ज़्यादा है वो कहते हैं, ठीक है, 3 साल को होगा, ठीक है। नून लीग कहती है हमारी अक्सरियत ज़्यादा है, हमें वोट ज़्यादा पड़े, हमारा वज़ीर-ए-आज़म 3 साल करेगा। अब मामला ख़राब है, 2-2 वज़ीर-ए-आज़म है, 5 साल की मुद्दत होती है। आप क्या समझते हैं किसको वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए? नवाज़ शरीफ को। बेहतरीन हुकूमत जो है ना नवाज़ शरीफ की, पहले भी गुजरी हैं मगर उसको हटा दिया गया था, मगर वो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन हुकूमत उसकी आएगी और महंगाई भी तोड़ेगा। ये जो वज़ीर-ए-आज़म 2-2 बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? पहली दफ़ा सुन रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में कि पाकिस्तान में 2 वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं। मेरी समझ तो भाला, मेरी समझ से भाला है ये बात। अच्छा, पीपल पार्टी कहती है जी हमारी अक्सरियत ज़्यादा है, नून कहती है हमारी अक्सरियत ज़्यादा है। पाकिस्तान में कोई बात नामुमकिन नहीं है, 2 आ रहे हैं 4 भी आ सकते हैं बस। अच्छा जी, 2 आ रहे हैं 4 भी आ सकते हैं, ये बड़ी पॉइंट वाली बात की है अंकल ने। आगे चलते हैं, भाई से बात करते हैं। भाईजान 1 मिनट दीजिएगा ज़रा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इस बार 2-2 वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सर हम लोगों ने क्या कहना है, यही कहेंगे दोनों जो आ रहे हैं दोनों ही चोर हैं। जाहिर सी बात है, अब कुछ अरसे पहले चले जाएं, नवाज़ शरीफ और जरदारी एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, अब सारे इकट्ठे हो गए हैं। जब से खान आया इंशाल्लाह खान ही आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह खान ही आएगा। ये 2 वज़ीर-ए-आज़म नहीं होने चाहिए, आपका कहने का मतलब नहीं है? होने चाहिए भाई, हम तो ये कहते हैं खान के अलावा कोई भी ना हो, बस खान ही हो, हमें खान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हमें खान चाहिए, खान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। भाईजान से बात करने की कोशिश करते हैं कि भाईजान की क्या राय है। अंकल मुझे बताएं कैसे हैं आप, ठीक है, कि इस बार इलेक्शन हो गए, आपके सामने इलेक्शन हुए और आप 2-2 वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। नून लीग कहती है जी हमारा पहले वज़ीर-ए-आज़म होगा, पीपल पार्टी कहती है हमारा पहले वज़ीर-ए-आज़म होगा। आपकी क्या राय है, क्या कहते हैं, दोनों वज़ीर-ए-आज़म होने चाहिए पाकिस्तान में? वज़ीर-ए-आज़म तो एक ही होना चाहिए, टर्नओवर पूरा करे अपना, उसकी वक्त का पता चले कि वो काम कैसा कर रहा है, जब ही अवाम उसको चुने। एक को मौका दो, अगर वो काम करेगा अवाम उसको चूज़ कर लेगी, नहीं करेगा तो अवाम उसको फारग कर देगी। नून कहती है जी हम अच्छे वोट हमने लिए हैं, पीपल पार्टी के हमने अच्छे वोट लिए हैं, जिसके वोट कम होंगे उसका वज़ीर-ए-आज़म 2 साल का होगा, जिसके वोट ज़्यादा होंगे उसका वज़ीर-ए-आज़म 3 साल का होगा। ये गलती शुरू से चल रही है। होना यही चाहिए कि चाहे पार्टी कमज़ोर है चाहे पार्टी तगड़ी है, एक प्राइम मिनिस्टर को पूरा 5 साल करना चाहिए ताकि उसकी वर्थ का पता चले, क्या उसने जो काम किए हैं अवाम उसको चाह रही है कि नहीं चाह रही। ये रीज़न गलत है कि 3 साल हम करेंगे 2 साल वो करेगा, या तो फिर एक को चांस दे दो, एक बंदा काम करे, उसको पता चले कि मैंने क्या काम किया, अवाम मुझे चाह रही है कि नहीं चाह रही। आपको पता है वज़ीर-ए-आज़म 2-2 बनने जा रहे हैं पाकिस्तान में इस बार? नवाज शरीफ साहब बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो फैसले आ रहे हैं वो कहते हैं जी नून लीग कहती है हमें वोट ज़्यादा मिले हैं, पीपल पार्टी कहती है हमें वोट ज़्यादा मिले हैं। अब जिसकी अक्सरियत ज़्यादा होगी उसका वज़ीर-ए-आज़म 3 साल को होगा, उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग से बनाएंगे इंशाल्लाह। मे बी प्रेसिडेंट
जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हो। ऐसे कभी किसी मुल्क में ऐसा हुआ तो दो वज़ीर आज़म हो? नहीं, कभी नहीं हुआ, इधर भी कभी नहीं हुआ। तो फिर आप इसके एग्री करते You only get one वज़ीर आज़म, दैट इज़ नवाज शरीफ। हाँ जी, ठीक। नवाज शरीफ ने बहुत खिदमत की हुई है, अल्लाह उनका हामी और नासर हो। थैंक यू। अंकल मुझे बताएं, इस बार इलेक्शन हो गए हैं, दो वज़ीर आज़म आ रहे हैं, पता है आपको? नहीं बादशाह सानू पता ही नहीं है, असं तो नवाज शरीफ नूं पाया जी, अल्लाह के हुक्म दे नाल बदले करम दे नाल। आपका नवाज शरीफ कह रहा है कि हमें वोट ज़्यादा मिले हैं तो एक वज़ीर आज़म 3 साल करेगा, और पीपल पार्टी कहते हैं हमें वोट ज़्यादा मिले हैं, हमारा वज़ीर आज़म 2 साल करेगा या 3 साल करेगा। आपस में लड़ाई है, आप क्या समझते हैं कि एक वज़ीर आज़म या 2 वज़ीर आज़म? अल्लाह करे सुलह हो जाए इन्हां दी। हाँ जी, एक सीधा हो जाए थोड़ा सा। हाँ जी, आप बताएं, एक वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए? नवाज शरीफ होना चाहिए। बड़ा लवली, बड़ा ग्रेट यार, बड़ा। क्योंकि 2 में तो खिचड़ी पक गया, आगे मुल्क ख़राब होया हुआ, अवाम फिर रोती रहेगी। 2 साल एक करेगा, 3 साल करेगा, वो तो झगड़ा ही रहेगा। किस पे हम उम्मीद करेंगे? अगर जब पहले 3 साल करने वाला कामयाब हुआ तो 200 वाला फ्लॉप कर जाएगा, तो वो तो 5 साल हमारे ज़ाया हो गए। एक होना चाहिए बस। उसे कितने जावांगे? हाँ जी, उन्होंने कितने मिलन जावांगे? जरदारी साहब नूं कितने मिलन जावांगे? ये तो नवाज शरीफ साहब घर दे जिसले मर्जी को काम हो बंदा को चल कर। देखो ना, फिर थोड़ा बयान तो नवाज शरीफ दे रहे हैं ना कि 2 वज़ीर आज़म होने चाहिए। किसी मुल्क के जो है एक ही आएगा अल्लाह के हुक्म दे नाल, नवाज शरीफ ही आएगा अल्लाह की मेहरबानी नाल। ठीक है, नौजवानों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, नौजवान क्या कहते हैं इसके हवाले से। आपको पता है कि इस बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 2 बनने जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पीपल पार्टी कहती है, सुन लें सवाल सुन लें। पीपल पार्टी कहती है कि इस बार हमें वोट ज़्यादा पड़ा है और बिलावल साहब जो होंगे वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के 3 साल के लिए, और नून लीग कहती है जी हमें भी वोट पड़ा है, हम हिस्सेदार हैं हुकूमत के, हमें भी हुकूमत मिलनी चाहिए, कि हमारा नून लीग का होगा, मरीम नवाज़ होगी या शहबाज शरीफ होगा, जो भी होगा वज़ीर आज़म वो 2 साल के लिए होगा। आप क्या समझते हैं कि ये वज़ीर आज़म फैसला ठीक हो रहा है वज़ीर आज़म का? ये सब ड्रामेबाजी है, ये इन्होंने अपनी बस जेबे जुबे भर के और बाद में 5 साल बाद आते हैं, पूछते हैं अवाम से, उसके बाद अवाम को पूछते नहीं वो आम किस हालात में है, और आपके सामने ये कितनी महंगाई जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है गरीब को। ये सब ड्रामेबाजी है, वो आएगा वो चला जाएगा, ऐसे ही इन्होंने अपना टाइम पास करके तो जेबे भर के और बाहर भाग जाना। यही हाल है मुल्क का, इसमें कुछ नहीं पड़ा, ये पाकिस्तान का बस नाम ही रह गया बस। बस जलालत ही है पाकिस्तान में, गरीब आदमी मर रहा है आपके सामने, सारे भूखे मर रहे हैं सारे बेचारे, क्या करें? कहने का मतलब है कि वज़ीर आज़म एक ही हो? हाँ एक ही हो, वो भी सही हो, ये नहीं कि वो अपनी जेबें भरे और निकल जाए। किसको आना चाहिए फिर? मैं तो किसी हक में नहीं हूँ, कोई नहीं, सब चोर हैं ये, सारे चोर हैं, सारे चोर है ना, कोई नहीं सही का। इस बार आपको पता है इलेक्शन हो गए हैं, वोट आपने दिया होगा, और नवाज शरीफ कहता है कि हमारी अक्सरियत ज़्यादा है, हमारा वज़ीर आज़म जो होगा चाहे शहबाज शरीफ हो या मरीम नवाज़ हो 3 साल की गवर्नमेंट करेंगे, ठीक है। पीपल पार्टी कहती है हमारी अक्सरियत ज़्यादा है, हमारा वज़ीर आज़म होगा, बिलावल होगा। आप बताइए कि 2 वज़ीर आज़म कहाँ जाएंगे? असल बेसिकली सबसे पहले मैं बात करूँगा, क्योंकि अगर हकीकत देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है PTI की है, PTI की हुकूमत होनी चाहिए। बाकी सब लोग देखें, ये 2 साल 3 साल वाले ये अवाम के लिए कोई बेहतर फैसला कुछ नहीं करेंगे। ये देख लें 2-3 पार्टियाँ मिल के भी हुकूमत बनाएंगी ना, तो आपके सामने ही है, पहले भी उन्होंने क्या कि ये 10 साल हुकूमत की है, बाकी भी देख लें क्या स्टेटस है। बाकी मेरी पर्सनली राय है, जो अवाम की राय, पूरे पाकिस्तान की जो राय है, वो PTI का वज़ीर आज़म होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैंडेट है ये इन्होंने PTI ने लिया है। अच्छा, वैसे किसको होना चाहिए PTI के वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म इमरान खान है, या जो इमरान खान सेलेक्ट करेगा उसी को होना चाहिए। ये जो बयान आ रहे हैं पीपल पार्टी की तरफ से भी, नून की तरफ से भी, ये फिर इसके आप एग्री नहीं करते 2 वज़ीर आज़म पे? ये तो आपके सामने है, सब लोगों ने इसको क्या रिज़ल्ट जो अपना, क्योंकि जो लोग नफरत से देखते हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट इन्होंने वोटों पे निकाला है, तो आप माशाल्लाह बेहतर समझते हैं। बाकी जिसको अवाम सेलेक्ट करेगी उसी को होना चाहिए, हम तो क्योंकि अवाम का मैंडेट देखना चाहिए ना। ठीक हो गया नाज़रीन, यहाँ पे लोग खाना भी खा रहे हैं। अंकल आपको पता है कि वज़ीर आज़म 2 आ रहे हैं, पता है आपको? 2 आ रहे हैं, हमें तो नहीं पता। नवाज शरीफ सुन लें सवाल में। नवाज शरीफ कहता है कि जी हमारी अक्सरियत ज़्यादा में वोट ज़्यादा पड़े हैं, ठीक है, और मरीम नवाज़ शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म होंगे, ठीक है, पाकिस्तान के। पीपल पार्टी कहती है हमें वोट ज़्यादा पड़े हैं, हमारा वज़ीर आज़म होना चाहिए, बिलावल को होना चाहिए। अब दोनों की आपस में बन नहीं पा रही, ठीक है। 2 साल का एक वज़ीर आज़म होगा पार्टी का, दूसरी पार्टी का 3 साल का वज़ीर आज़म होगा। क्या समझते, फैसला दुरुस्त है? नहीं, बर्बादी का नहीं रही बर्बादी, कैसे काम चलाएंगे वो?
इन्होंने पहले भी 16 माह तबाह बर्बाद किया पाकिस्तान को, उसके बाद ये फिर दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। तो इनसे तो पहले नहीं काम चला, अब क्या चलाएंगे? पहले तो अच्छा भला चल रहा था, जो ऐसे भी चल रहा था। तो जो इलेक्शन हुए हैं इनको भी सोचना चाहिए कि जो जिसको जितने वोट पड़े हैं उसके उतने दें। लेकिन ना कराची में उसने वो सीट वापस कर दी जमात इस्लामी वाले ने, उसने कहा जी मुझे वोट कम पड़े हैं, और तहरीक लब्बैक के सारे वोट ही छुपा दिए इन्होंने। कई जगह से ये तहरीक लब्बैक जीती हुई थी, तो वो उसके उन्होंने वोट गिनती नहीं की उनकी, सारे वोट कहीं भी नहीं बताए उनके वोट। इतनी ज़्यादती की है, और ये हुकूमतें चलने वाली नहीं है। ये सारे डाकू रल जाएंगे, फिर 15-16 बंदे रल जाएंगे, कोई कहेगा मुझे वज़ीर बनाओ, कोई कहेगा मुझे वज़ीर बनाओ। तो कैसे हुकूमत चलेगी? जैसे पहले चलाई है वैसे ही ये चला लेंगे, बाद में फिर ये सबको चोर चोर कहेंगे और ख़ुद फिर आवाम के सामने सच्चे होने की बात करेंगे। इसी तरह ना पहले भी तो बिलावल और ये सारे इकट्ठे थे ना, तो बिलावल ने क्या इतनी लंबी ज़बान निकाल के उनको गालियाँ भी दी हैं, तो अब फिर इकट्ठे बैठ रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? जिसकी वोट ज़्यादा है, अगर पीटीआई की वोट है तो उनको दें कि आप बनाएं, लेकिन पीटीआई वाले किसी को रलाते ही नहीं साथ वोट, वो इन चोरों को साथ मिलाते नहीं, वो अकेले वो बना नहीं सकते। ये तो अब चोर ही बनाएंगे हुकूमत जैसे भी है, लेकिन चलेगी नहीं, ये पक्की बात है। इन्होंने कहना चोर चोर, देखिए आप इंसाफ, इलेक्शन हुआ ही नहीं ठीक। हमने खुद वहाँ पे सारी कैंपेन की है, हम तहरीक लब्बैक का साथ हम देते हैं, हम उनके करिंदे हैं, उन्हीं पे हमारी जान कुर्बान है। लेकिन ये है कि उनको भी तो जो वोट जीते हैं सीटें उनको भी तो देना। कोई ऐसे बंदे आएंगे तो ये उनको सीधे करेंगे, ये चोर तो फिर मिल जाएंगे, तो फिर वहीं का वहीं काम रह जाएगा, और ये चलने वाले नहीं है। वैसे किसको होना चाहिए वज़ीर? आपका क्या माइंड कहते हैं? अगर हो तो फिर नवाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो। बिलावल क्या काम करेगा? बच्चे है ना, उसको बात करने का पता ना कुछ, वो तो पढ़ी लिखी बातें करता है, जो उसको किसी ने सिखा दिया मियाँ मिट्ठू है। तो होना तो चाहिए नवाज शरीफ को। तो मरीम नवाज अगर आ जाए तो? मरीम नवाज तो वज़ीर आज़म नहीं बनेगी, नवाज शरीफ बनेगा वज़ीर आज़म। शहबाज शरीफ का भी सुनने में आ रहा है। देखें फिर अगर ये पार्टी बन जाती है इनमें से कोई भी, इसको डील तो वही करेगा ना, नवाज शरीफ ही। काम तो नवाज शरीफ ने करना है इंशाल्लाह। आपको पता है कि वज़ीर आज़म 2 आ रहे हैं पाकिस्तान में, पहले 2 साल रहेगा, फिर दूसरा 3 साल रहेगा। क्या ये फैसले दुरुस्त हो रहे हैं कि गलत हो रहे हैं? सब गलत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म से एक होना चाहिए, ये पुराने खिलाड़ी हैं, ये रल मिल के लूटेंगे पाकिस्तान को, और क्या करेंगे? कौन पुराने खिलाड़ी हैं? नवाज शरीफ पुराना, जरदारी साहब भी पुराने ने। मतलब कि ऐसा आना चाहिए कि डाउन जो सारा खत्म करके सारे खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान 40 साल तो पिछे लै गए ना, मतलब कि जोड़ा भी आता अपने कारोबार अपने वास्ते आता है, आवाम वास्ते कोई नहीं आता, गरीब आदमी का कोई नहीं सोचता है। वो आना चाहिए कि जोड़ा सारे खत्म करके एक बार पद्धरियाँ करे, सब खत्म करे। कोई डाउन आए जो मतलब कि पाकिस्तान का सही खैर खा है, कोई खैर खा नहीं है, सिर्फ अपने वास्ते आते हैं, अपने MP MN लाटा देने वास्ते, कमाई करने वास्ते आते हैं। पाकिस्तान का खैर खा कोई नहीं है। वैसे किसको आना चाहिए, आप क्या कहते हैं? मैं कहना कोई नया आना चाहिए जी। इमरान खान आया था, वो भी क्या करके गया है, वो भी पाकिस्तान को पीछे ले गया है, कोई कारकर्दगी उसकी भी नहीं अच्छी। कोई ऐसा होना चाहिए कि जड़ा सही पाकिस्तान का खैर खा, वो को नज़र नहीं आता। ये पुराने हैं, कभी वो बस। भाईजान आपको पता है कि वज़ीर आज़म 2 आ रहे हैं, पता है आपको? बिल्कुल पता है हमें। क्या कहेंगे फिर? हमारे ऊपर जो है ना 35-40 साल से जो हमारे ऊपर मुसल्लत है ना, वही चोर डाकुओं का टोला हमारे ऊपर दोबारा मुसल्लत हो रहा है। ठीक है ना, तो आप सबको एक्सपेक्टेशन है कि पहले कभी कुछ हुआ है और ना अब कुछ होगा। निज़ाम आपका पहले से ख़राब तर होता जाएगा, कुछ भी नहीं होना। इन्होंने ना मुल्क का जो है वो कुछ सोचना है, ना इन्होंने पहले कभी सोचा है। जो 35-40 साल से ना सोच सके वो अब क्या सोचेंगे मुल्क के बारे में? ठीक है, आपके मुल्क के अंदर एक ही बंदा था जो मुल्क के साथ जो है लॉयल था, उस बंदे को तो इन्होंने जिस जगह बिठा के रखा है। इंसाफ तो आपके सामने है, सब कुछ हर चीज़ आपके सामने है। इनसे अगर आप कोई एक बंदा भी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा कि ये कुछ करेंगे, तो उनकी बहुत बड़ी भूल है ये। और दूसरी बात जहाँ तक रही जो है वो इनकी हुकूमत, तो इन्होंने ये तो पहले से ही प्लान था। आज से जो है वो 4-5 महीने पहले ही मैंने एक दोस्त के साथ ये बात की थी। मैंने कहा यही आपके साथ होना है, जिस तरह इन्होंने आपको जेलों के अंदर डाला है, इसी तरह ये प्लान्ड इलेक्शन होंगे, यही सिस्टम होगा, यही आएंगे, जो मर्ज़ी आप कर लें। ठीक है, जो इतना अरसा आपका जो है वो बाहर मुल्क के अंदर रहा है, ठीक है, वो एकदम से मुल्क के अंदर आकर कौन सा सादिक और अमीन हो गया। ठीक है, एकदम से हुकूमत उसके हाथ में दे दिया। और अगर हमारे जो इदारे हैं, ठीक है, दूसरे जो जिनका आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा है, ठीक है, अगर वो भी हमारे मुल्क के साथ इतने लॉयल होते तो वो ये चीज़ें देखते कि ये बंदा आपके मुल्क के साथ वाकई लॉयल है, क्या आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे इससे, तो ये कुछ भी ना निज़ाम जो है वो बेहतर होने वाला है, ना कभी पहले बेहतर हुआ। और अब हालात आपके पहले से
ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होते जाएंगे। आपको किसी किस्म की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये हमें जो है वो हमें किसी किस्म का इनसे कोई किसी किस्म की उम्मीद है हमें, ये आपको आगे चल के पता चल जाएगा। या बैठेंगे निज़ाम आपको पता चलेगा, जो आया ही 2 नंबर तरीके से है वो आगे क्या आपसे को जो है वो अच्छे तरीके से जिनसे आप उम्मीद रखते हैं कि आगे आपको जो है ये अच्छे रास्ते दिखाएंगे। जो बंदा शुरू से ही आपके 2 नंबर तरीके से आया तो आगे उसके तरीक़ेकार इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होते जाएंगे और वो बेहतर आपको पता है कि क्या होंगे। कहने का मकसद है कि इस बार वज़ीर-ए-आज़म 2 नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो कहता है जी हमें शफाफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं, कोई करप्शन नहीं हुई, कोई धांधली नहीं हुई यहाँ पे। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रात के टाइम इलेक्शन के क्या नताइज थे, एकदम से पता नहीं कौन सी सरकार आई है जिसने चुप किया और पूरे के पूरे इलेक्शन जो है वो आपके चेंज हो गए, पूरे रिजल्ट ही आपके चेंज हो गए। मैं तो पहली दफ़ा इस तरह के देख रहा हूँ कि एक बंदे को वाज़िया तौर पर जो है वो शिकस्त हो रही थी, एकदम से कोई ऐसी चुप वाली सरकार आई है जिसने जो है वो चुप मारा है और पूरे के पूरे वोट ही उधर कन्वर्ट हो गए। तो ये तो आपके मुल्क का निज़ाम है, अल्लाह ही हाफ़िज़ है, हम सब इस निज़ाम के अंदर रगड़े जाएंगे। सरकार कौन सी थी वैसे? ये चुप वाली सरकार आपके सामने है, ये सारी चुप वाली सरकार आप हमसे बेहतर समझते हैं कि चुप वाली सरकार कौन सी है। जो प्लान है, जो वहाँ से इसको यहाँ तक लेके आई है, वही चुप वाली सरकार रातों रात उसने चुप मारा है और चुप मार के जो है वो यास्मीन राशिद वाज़िया तौर पे जीत रही थी और माशाल्लाह से ऐसे जो है वो पलटी है, वो बाजी के सारी की सारी जो है वो बाजी उधर चली गई। तो ये तो आपके मुल्क का निज़ाम है, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मुझे बताएं अंकल कि आपकी इतनी एज हो गई है, माशाल्लाह काफ़ी आपने इलेक्शन देखे और बड़ा कुछ देखा आपने, इस बार 2 वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बन रहे हैं, क्या ये फैसले दुरुस्त हो रहे हैं? नहीं। कैमरा सामने लगाओ तो एक्टिव हो जाए अंकल। नहीं है, कैसे फैसला दुरुस्त हो सकता है? ये दोनों भलवानी घुल रहे हैं, एक तो ढाना सी ना, तो जब दोनों बराबर से चलते रहे तो फिर नुकसान होएगा मुल्क का। पहला सवाल, जितया कौन है साढ़े 1 नंबर सीटा कितनी ज़्यादा? वही तो गल है ना, पीपल पार्टी कहती है असी जित गए हैं, साढ़े को अक्सरीयत है, नून लीग कहती असी साढ़े को अक्सरीयत है। हुण दोनों आप इतफाक नहीं हो रहे, वो कहते नहीं 2 साल का साडा होएगा, 3 साल का साडा वज़ीर-ए-आज़म होएगा। बेटा ये दोनों ही हारे हुए इंसान ने, जिहड़ा बंदा जित रहा एक मैदान जिहड़ा जित रहा सीट उन्हें मिलनी चाहिए। अगर रौला रौला पा के अपने जित रहे हैं तो कोई इतफाक कर लेना आपस में, एक बंदा ही हुकूमत करे, चाहे बिलावल करे चाहे नवाज शरीफ करे, एक बंदा हुकूमत करे, कामयाब रहेंगे। अगर डबल करेंगे तो नुकसान होएगा, मुल्क का नुकसान होएगा, महंगाई बढ़ेगी और ज़्यादा होएगी, बहुत ज़्यादा महंगाई होएगी। ठीक है नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी और लोगों का तकरीबन यही कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के 2 नहीं होने चाहिए, तब जाके हमारा मुल्क ठीक होगा, महंगाई कम होगी और करप्शन लेवल कम होगा। तो अब देखना ये है कि अब जो फैसले हो रहे हैं ये दुरुस्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे दुरुस्त, ये तो वक्त ही बताएगा। तो अब अनकरीब आपको एक फ़ैसला मिलेगा कि वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ या फिर मरियम नवाज़। ये भी फ़ैसले हो रहे हैं, इजलास हो रहे हैं इस्लामाबाद में, ये तो वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।